अ, अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? अरे 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 भैया, अरे अरे मैम साहब, अरे गाड़ी 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 रोको, इधर सड़क प्रदेश में एक बहुत बड़ी भूमिका की थी और उसके लिए मुझे मतलब हरियाणा की तरफ से अवार्ड भी मिला था, उसमें बेस्ट खलनायक का अवार्ड। राम राम जी, मैं आपका अपना एक करो तक क्या। और भाई आज हम आ चुके हैं हरियाणा के भिवानी ज़िले के महानेरू गांव में और हमें यहाँ पे मिले हैं हमारे छुपे हुए बहुत ही बड़े कलाकार मनोज कुमार। राम राम जी। राम राम जी। आपकी पहले तो आप ये बताइए कि आप मिमिक्री भी कर लेते हो और स्टैचू वगैरह भी बना लेते हो, पेंटिंग भी बना लेते हो, खेतीबाड़ी भी कर लेते हो। आपने कोई काम ऐसा छोड़ा है जो और कोई बंदा कर सके? नहीं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा कि और कोई कर सके उसको। जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसा काम छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि लाइफ के अंदर हर काम करना चाहिए इंसान को। तो आपका जैसे इंडस्ट्री में आए जब उस टाइम पे हरियाणवी इंडस्ट्री अपनी हैरीवुड इंडस्ट्री, तो उस टाइम पे आपका स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे एंड हुआ आपका? ये जो हॉलीवुड तो अब बना है जी और मैं तो सन 91 में मतलब फिल्मों में आ चुका था मैं, जी और उसमें मैंने फिल्म चालातू प्रदेश में एक बहुत बड़ी भूमिका की थी और उसके लिए मुझे मतलब हरियाणा की तरफ से अवार्ड भी मिला था, उसमें बेस्ट खलनायक का अवार्ड। जी तो शुरुआत की बात है तो शुरुआत तो कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी मेरी एक्टिंग की। उससे पहले मैं एक अच्छा मतलब चित्रकार का अवार्ड भी ले चुका था हरियाणा की तरफ से। तो चित्रकला में पहले आया था मैं, और मेरे जो उस्ताद हैं मेरे जो इस कला के पेंटिंग के इनके किशन सिंह जी हैं, मेरे चाचा जी भी हैं और मतलब मेरे गुरु जी भी हैं भी। जी। तो आप इस लाइन के अंदर कितने साल पहले आ चुके थे और आपकी उस टाइम पे उम्र कितनी थी? मैं पेंटिंग में तो 11 साल का आ चुका था और फिल्म लाइन में मैं 19 साल का आ चुका था। 19 साल में मैंने मतलब इतना बड़ा रोल किया कि मुझे बहुत बड़े खलनायक का रोल था वो, और वो इतनी मतलब अच्छी तरह निभाया कि फिल्म इंडस्ट्री ने मेरे को मतलब बहुत परफॉर्मेंस दिया उसके बारे में। तो आपने जो कलाकारी की, आपने जो एक्ट किया, वो शॉर्ट मूवी भी होंगी और बॉलीवुड वगैरह में भी क्या है? नहीं, बॉलीवुड पे नहीं। उस टाइम क्या था कि ये चैनल तो बाद में चले हैं, ये शॉर्ट मूवीज़ वगैरह भी बाद में चली हैं, और उस टाइम तो ये यूमेटिक और मतलब बहुत बड़े कैमरे और बड़े पर्दे पे काम होता था। और आजकल तो इतना स्ट्रगल नहीं है जितना पहले था। पहले हम रात और दिन कभी मंडी हाउस, कभी रोहतक, कभी मतलब बड़े टेस्ट वेस्ट देते थे जब जाके सिलेक्शन होता था। आजकल तो मतलब इतना स्ट्रगल नहीं है। और आप क्या पूछना चाहते थे सर? कि आपने ये एक्ट किया आपने जो भी फिल्मों में, शॉर्ट मूवी में, तो उस एक्ट में जो आपने उस एक्ट की जो मूवी है आपकी, उनके नाम बता दीजिए। नाम तो मतलब इतनी कि नाम तो इतना जगह चालातू प्रदेश है और बुलंद है, और शॉर्ट मूवी काफ़ी हैं, उनका इतना ध्यान नहीं। अच्छा, कोई आपकी जो फेमस गई हो मूवी, शॉर्ट मूवी? फिल्म चालातू प्रदेश, और ये दूरदर्शन पे आई थी एक फिल्म मेरी, ये डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें मेरे 4 रोल थे। हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत, जो एच.एस. रावत रोहतक से हैं, बिलोंग करते हैं वो, तो उन्होंने मुझे उसमें साइन किया था और उसमें मैंने अकेले ने 4 पार्ट किए थे उसमें मैंने, जो हरियाणा की संस्कृति को दिखाते हैं। तो उसमें मैंने जैसे देवर भी था और उसके अंदर विलन भी था, और मैं उसके अंदर सभी तरह के मतलब एक अकेले ने मैंने उसमें 4 करेक्टर किए थे। मतलब एक मूवी में 4 रोल? हाँ, 4 करेक्टर। वो डॉक्यूमेंट्री थी, डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी थी वो, उसमें 4 पार्ट किए थे मैंने। तो सर पहले की जो इंडस्ट्री थी उसमें और जो आज की इंडस्ट्री है उसमें आपको कितना बदलाव दिखाई? उसमें और आज में तो दिन रात का फ़र्क है। पहले आर्टिस्ट के प्रति बहुत ईमानदार हुआ करते थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, और आजकल तो क्या है कि एक दूसरे की प्रसिद्धि को दबा के खुद ऊपर उठना चाहते हैं, और मतलब क्या है कि सोचते हैं कि भाई इसको किस तरह दबाया जाए। पहले भावना थी इसको किस तरह उठाया जाए, आज क्या है कि इसकी टांग कैसी काटे जाए और हम कैसे उठें। मतलब 420 चल गई आर्टिस्टों के अंदर। और वैसे
हर जगह चली हुई है 420, ये पेंटिंग में भी, मूर्ति कला में भी और एक्टिंग में भी, सभी जगह चली हुई है। और लेकिन आज के कलाकारों में पहले कलाकारों में बहुत दिन रात का फ़र्क है। कोई कलाकार ऐसा होगा फिल्म इंडस्ट्री में, पेंटिंग में या स्कल्पचर आर्ट में कि जो ईमानदार होगा, नहीं वरना 99% ऐसे भरे पड़े हैं कि जो एक दूसरे टांग काट के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, वो भी गलत तरीके से। मेरे को इस बात का बड़ा अफसोस है कि गलत तरीका अपनाते हैं। बजाय, मैं चाहता हूँ कि बजाय वो गलत तरीका अपनाएं, उसकी बजाय अगर वो मेहनत करें, कंपटीशन करें और आगे बढ़ें तो मेरे को मज़ा आए, मेरे को खुशी हो। जी, देख लो भाई, आज के कलाकारों, कितना बड़ा पुराना कलाकार है ये बंदा, क्या बात बोल रहा है आपके बारे में, तो थोड़ा सुधर जाओ भाई। और कई बंदे ये बोले सर कि फेमस होना है, किसे डालो जाओ, सही गंदे काम करके फेमस हो, चाहिए किसी ने धोखा देगा फेमस हो। नहीं, मेरे विचार से बात बहुत गलत है कि क्योंकि एक कला है, वो आम जिंदगी नहीं है। हम कलाकार हैं तो उससे पहले हम इंसान भी हैं और इंसानियत भी ज़रूरी है। कलाकारी कब तक चलती है ये कोई बात नहीं, मतलब ये बंदा क्या है समाज के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि भाई समाज भी एक पर्दा है, उसके ऊपर भी आप एक अच्छा रोल करो, एक अच्छी इमेज बनाओ समाज के अंदर भी। जी बिल्कुल। जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कि ऑफ कैमरे में अच्छे गलत बुरे बुरे काम करे हैं, लेकिन जिस दिन वे पर्दे के सामने आ गए उस दिन मिट्टी में मिल गए। देखो ऐसा है, जो झूठ का साथ कब तक चलेगा आफ्ताब जी, मुझे ये बताइए आप। झूठ का साथ नहीं चलता। हाँ, झूठ से कुछ दिनों तक के लिए तो चढ़ा जा सकता है और मतलब अपने उसमें ग्लैमर में रह सकते हैं, लेकिन टिके तब तक रहेंगे जब तक उनके अंदर रियलिटी होगी, यानी कि ईमानदारी होगी और काम को समझने की मतलब उनके अंदर अक्षमता होगी। वरना तो झूठ का सहारा कब तक चलेगा? झूठ का सहारा तो बस 2-3 दिन 4 दिन, और क्या। और लास्ट में तो उनकी फिर बहुत बुरा हाल, तो मैं काफ़ी कलाकारों को देख भी चुका हूँ, देखता आया हूँ। काफ़ी कलाकार तो आखिरी में मैंने देखे हैं कि जो ईमानदारी से नहीं चले, वो नाम नहीं लेना चाहता मैं उनका, उन्होंने चाय की दुकान, एक बार तो हरियाणा के सुपरस्टार बन चुके थे काफ़ी साल पहले, और लास्ट में उन्हें चाय की दुकान भी खोलनी पड़ी थी उन्हें। मैं नाम नहीं बताना चाहता उनका, लेकिन ऐसा मैंने देखा है अपनी आँखों से। क्योंकि किसी भी तरह उन्होंने छापा मार लिया था, कोई बात नहीं, रोल झटक गए थे, लेकिन वो मतलब पब्लिक ने चढ़ा भी दिया था उनको, लेकिन झूठ का सारा कहाँ तक चलता है। जी सर। तो कुछ बंदे ऐसे हों सर कि कुछ बंदों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती बिल्कुल भी, अगर उनके सामने कुछ भी गलत हो जाता है तो वो इस लाइन को ही छोड़ के चले जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? मतलब जैसे कि आप हो, आपने अगर मेरे साथ गलत होता हुआ देख लिया, तो आप फिर ये बोलोगे कि इस इंडस्ट्री लाइन में रहना ही नहीं मेरे को। हाँ, ये तो है। हमने तो देखो भाई, ऐसा है 30 साल से मैं देख रहा हूँ, 30-31 साल बल्कि 32 साल से मैं देख रहा हूँ कि सन ये 2000 तक तो बात ठीक थी, और उसके बाद अब चल रहा है दौर, उसमें एक्टिंग, पेंटिंग और उनके साथ जो भी कला, उसका न्याय नहीं हो रहा। और उसमें कला की आड़ में जो पब्लिक को नहीं पता, कला की आड़ में ऐसा हो रहा है कि अब क्या बताया जाए कि क्या क्या कंप्रोमाइज़ होते हैं, वो बड़ा ही गलत है। और ये मेरे आप सभी से गुजारिश भी है, आप आफ्ताब भाई, की इस बात को ज़्यादा फैलाएं और वो ऐसी घटिया हरकत ना करें। क्योंकि ठीक है, वो झूठ का सहारा लेके, चारम का सहारा लेके कुछ गलतियां करेंगे, बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में भुगतना भी उन्हीं का पड़ेगा वो। जी। तो मैं आपने बता देना चाहता हूँ कि कॉम्प्रो का मतलब क्या होता है। कॉम्प्रो का मतलब जैसे कोई लड़की आ गई, या उसके पास 2 ही ऑप्शन है, आजकल कलाकारी नहीं देखते, आजकल 2 ही ऑप्शन है, या तो उसके साथ बिस्तर पे सो, ठीक है, या फिर पैसा दो। ये 2 ही ऑप्शन उसके लड़की के पास। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बिल्कुल सही बात है। ये आजकल जो हैं वो तो बस चल ही रहा है सब कुछ ऐसा, और जो ये हमें मंजूर नहीं था, इसलिए हम वो छोड़ के लाइन को। जी अब